नमस्कार सर, मैं सदर मज़ार से अपने कॉस्मेटिक्स का सामान ख़रीदूं या अपनी होलसेल लोकल मार्केट से। मैं नई दुकान खोलने जा रहा हूं सर। मैं सदर मज़ार से माल लाऊं या मैं अपनी लोकल होलसेल मार्केट से सामान ख़रीदूं। सर मैं कितने का सामान लाऊं? मेरे पास 1 लाख रुपए की पूंजी है, मैं कितने का सामान लाऊं? सर मुझे सामान को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, मैं आज इन सारी बातों का आपको हल बताऊंगा। जितनी भी चीज़ें आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको दिमाग में उठ रही हैं, सारी प्रॉब्लम्स का सैल्यूशन मैं आज बताऊंगा। मैं एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपको दुकान, किसी भी चीज़ की दुकान हो, चाहे वो कॉस्मेटिक्स की हो या किसी और चीज़ की, रन कराने में बहुत मदद करेगा। एक ऐसा जादुई फार्मूला बताऊंगा जो आपकी दुकान को बहुत तेज़ी से ग्रो करने में मदद करेगा। आपको समझने में मदद करेगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपकी दुकान के लिए नगीना है, हीरा है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो अब स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला पॉइंट जो ये है कि मैं कहाँ से माल ख़रीदूँ, लोकल में या सदर बाज़ार से। तो एक चीज़ बताऊँ, लोकल का मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि जो आपके घर के आसपास गांव है उससे माल खरीदो, नहीं। मैं ये कह रहा हूँ जो 100 किलोमीटर के क्षेत्र में आपके सबसे बड़ा शहर जो है, बड़े शहर में जो होलसेल मार्केट है, आप उससे माल खरीदने की कोशिश करो। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप नए हो, आप नई दुकान खोलने जा रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है नकली और असली की। और जब आप नई दुकान खोलते हो तो आप एक चीज़ याद रखना कि आप अपनी दुकान के 4 या 3 पार्ट कर देना अपने पैसे के। जैसे दुकान में जो आप पैसे लगाने जा रहे हो, मान लिया 1 लाख रुपए लगाने जा रहे हो, तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना, 30 30 30। ठीक है, इस टाइप से 90,000 हुए, 10,000 कहीं भी एडजस्ट कर लेना, लेकिन मैं एक मोटा मोटा समझा रहा हूँ। सबसे पहले जब दुकान की ओपनिंग करिए तो 30,000 का माल लाइए, उसमें लगाइए, बेचने की कोशिश कीजिए। फिर आपको समझ में आएगा 3 कैटेगरी होती हैं दुकान में माल की। नंबर 1 है स्लो मूविंग, नंबर 2 है फास्ट मूविंग, नंबर 3 है नॉन मूविंग। बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को मैं जो समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी दुकान, किसी भी चीज़ की दुकान के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग और नॉन मूविंग। फास्ट मूविंग का मतलब वो चीज़ें, वो प्रोडक्ट, वो सामान जो आपकी दुकान में बहुत तेज़ी से बिक रहा है। पहले बार आप सामान लाए, आपने अपने यहाँ रखा और वो सामान आपने देखा, लिस्ट बना ली जो बहुत तेज़ी से बिक रहा है। दूसरा, वो सामान की लिस्ट बना ली जो स्लो बिक रहा है। बहुत तेज़ी से मतलब एक ही दिन में 4-5 बार बिक रहा है। स्लो का मतलब हो गया कि हफ्ते में 2-3 बार ही बिक रहा है। नॉन मूविंग मतलब बिक ही नहीं रहा है, जो पड़ा है। तो पहले 30,000 में जब आप सामान लाते हैं और आपने देखा कि बहुत तेज़ी से जो सामान बिक रहा है, फिर स्लो बिक रहा है और नॉन बिक रहा है, तो अगले जब 30,000 का सामान अगले हफ्ते लाएंगे तो याद रखिए कि आपको उस फास्ट मूविंग की लिस्ट के वैरायटी और बढ़ाने हैं। जो बहुत तेज़ी से सामान बिक रहा है उसी की वैरायटी और बढ़ा लीजिए कि यार ये सामान बिक रहा है, इसमें ये भी रखो, ये भी रखो, आगे भी रखो, पीछे भी रखो, हर चीज़ रखो। ठीक है, स्लो मूविंग के कुछ आइटम लाइए, 10% लाइए और बाकी नॉन मूविंग तो लाइए नहीं। तो अगले 30,000 आपके बहुत वैल्यूएबल हैं और बहुत यूज़फुल होंगे आपकी दुकान के लिए। फिर आप और अच्छे से आइडेंटिफाई कर लोगे कि हाँ यार, अब सेकेंड स्टेप बहुत ध्यान से समझना। सेकेंड स्टेप ये है कि आपने बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई किया कि क्या बहुत फास्ट बिक रहा है। अब फास्ट में भी आइडेंटिफाई करना है। देखिए फिर एक फार्मूला आ रहा है, फास्ट में भी आइडेंटिफाई करना है। फास्ट 2 तरीके से हो गए, एक फास्ट मूविंग विद हैवी मार्जिन और एक फास्ट मूविंग लो मार्जिन। समझिए, एक तेजी से बिकने वाला सामान जिसमें बहुत अच्छा बचत है, यानी मान लिया 50 रुपए का सामान 100 रुपए में बिक रहा है और बहुत तेज बिक रहा है, और एक ऐसा है जो 50 रुपए का सामान 60 रुपए में बिक रहा है और तेज बिक रहा है। तो आपको इन दोनों प्रोडक्ट में भी आइडेंटिफाई करना है, फास्ट मूविंग एंड हैवी मार्जिन, यानी बहुत अच्छा मार्जिन, और फास्ट मूविंग लेकिन कम अच्छा मार्जिन। तो उसमें जो फास्ट मूविंग और बहुत अच्छा मार्जिन है उसकी वैरायटी और बढ़ा देनी है। देखिए थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा होगा लेकिन बहुत सरल भाषा में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दुकान में ऐसा प्रोडक्ट जो बहुत तेज़ी से बिके और उसमें मार्जिन बहुत अच्छा हो, तो सोचो वो दुकान बहुत तेज चलेगी कि नहीं चलेगी। ठीक है, अब ग्राहक आया और आपने उसको मना कर दिया कि ये प्रोडक्ट नहीं है, ये समझ लीजिए कि आपकी दुकान में विष का काम करेगा। आपकी दुकान में वो नगीना नहीं है जो नगीना आपकी दुकान को
बहुत ऊंचाइयों पे ले जा सकता है। तो आप ये दोनों चीज़ें आइडेंटिफाई करो। पहले तो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करो। जब दुकान चालू करो तब आपने सिर्फ 30,000 का माल लिया, उसमें आइडेंटिफाई किया कि कौन सा प्रोडक्ट फास्ट है, तेज बिक रहा है। फिर उस प्रोडक्ट को अगली बार ज़्यादा वैरायटी में लाए। फिर आपने आइडेंटिफाई किया कि इसमें जो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है इसमें भी जो हैवी मार्जिन और लो मार्जिन, इन दोनों में तो हैवी मार्जिन को और तेज़ी से पकड़ना है और ज़्यादा वैरायटी लानी है। और ऐसा नहीं करना है कि फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है और कम मार्जिन है तो बंद कर देना है। फास्ट मूविंग प्रोडक्ट तो बंद ही नहीं होना चाहिए। जो तेज़ी से बिकने वाला प्रोडक्ट है वो कभी आपकी दुकान में ख़त्म नहीं होना चाहिए, चाहे जैसे। अब बात आती है कि अगर इस टाइप से आप करोगे तो सदर मार्केट या बाहर दिल्ली या कहीं कलकत्ता से या पुणे से या बम्बई से सामान अगर लाओगे तो आपके आने जाने में कितना खर्चा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो आप ऐसे मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो आपके जो लोकल जो 100 किलोमीटर के दायरे में बड़ा शहर है उसकी जो बड़ी होलसेल मार्केट है उसमें अच्छे होलसेलर को आइडेंटिफाई करो। भले ही उसमें 4, 5, 6 दिन लग जाएं, लेकिन लग जाने दो, उनको आइडेंटिफाई करो और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उनसे माल खरीदो। और उनसे माल खरीदते समय एक चीज़ याद रखना कि उनसे ये बात ज़रूर तय कर लेना कि अगर कोई माल फंसता है, रुकता है, तो मैं आपको उससे वापस करूँगी और दूसरा माल ले लूँगी। अब ले लूँगा या ले लूँगी जो भी। अब एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे आपको समझदारी ये दिखानी है कि जब तीसरी बार आप माल लेने जाओगे तो आप फास्ट मूविंग माल लाओगे। समझ गए ना? इससे समझ में आ गया आपको। अब फास्ट मूविंग लाओगे और नॉन मूविंग लेके जाओगे। जो नहीं बिक रहा है उसको लेके जाओगे कि सर ये रख लीजिए, और उसकी जगह पे क्या ले आओगे? फास्ट मूविंग प्रोडक्ट। तो आपकी दुकान में सारे प्रोडक्ट कैसे हो जाएंगे? फास्ट मूविंग हो जाएंगे, तेज़ी से बिकने वाले हो जाएंगे। फिर आपकी दुकान तेज़ी से रन करेगी। समझिए बात को। अब नॉन मूविंग है ही नहीं आपके पास, क्योंकि आपने उसको वापस कर दिया है और सिर्फ आपके पास सारे प्रोडक्ट फास्ट मूविंग है, जो तेज़ी से बिक रहे हैं, जो पर डे बिक रहे हैं। दुकान चलने लगेगी। समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। बहुत दुकान का मंत्र है ये, वो मैं समझा रहा हूँ आपको। फिर से आप समझिए, बहुत जटिलता में नहीं, एकदम सरल में समझिए। एक दुकान को चलने के लिए उसमें ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए जो तेज़ी से बिकते हों। सीधी सी बात है, सिंपल है। अब इसको ऐसा तो होगा नहीं कि आप पहली बार कोई सामान लाओ और एकदम से तेज़ी से बिकने लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। आपको क्या पता कि आपकी क्षेत्र की जनता क्या चाहती है ना, आप सर्वे करने गए हो। तो अगर आपने पूरा 1 लाख रुपए एक साथ लगा दिया तो आपके 50% प्रोडक्ट अगर ऐसे आ गए जो बिक ही नहीं रहे, जनता लाइक नहीं कर रही है, दूसरे आए, तो आपके बहुत नुकसान होगा। तभी मैंने कहा, आपको समझाया कि इस चीज़ को 3 भाग में बांटो। पैसे को पहले भाग में आप पहले प्रोडक्ट लाओ, जो आपको अच्छे लगे वो ले आओ, ठीक है। उसमें आप आइडेंटिफाई, आपको 6 दिन में पता चल जाएगा कि कौन प्रोडक्ट तेज बिक रहा है, कौन प्रोडक्ट स्लो बिक रहा है, कौन प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है। जो नहीं बिक रहा है उसको कतई नहीं अगली बार लाना है। जो प्रोडक्ट तेज बिक रहा है यानी तेजी से उसको रोटेशन हो रहा है, उस प्रोडक्ट की और वैरायटी ले आओ, ठीक है। और स्लो मूविंग को भी रखो, लेकिन उसको ऐसा नहीं है कि ना रखो, लेकिन जो फास्ट मूविंग है उसको बढ़ा दो। इसके बाद जब तीसरी बार जाओ तो क्या करो, वो नॉन मूविंग जो नहीं बिक रहा है, आपने देखा यार ये बिक ही नहीं रहा, उस प्रोडक्ट को वापस कर दो। उसकी जगह फास्ट मूविंग यानी तेजी से बिकने वाला प्रोडक्ट ले आओ। और वो प्रोडक्ट लाने की ज़्यादा कोशिश करो, ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए, जो तेज बिक रहा है, जल्दी बिक रहा है, साथ में उसके प्रॉफिट भी ज़्यादा है। तो ये कैसे कर पाओगे? ये तब कर पाओगे जब आप अपनी नज़र तेज रखोगे, लिस्ट बनाओगे, सब चीज़ें समझोगे, तब आप ये चीज़ें आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा प्रोडक्ट आपके में तेज़ी से बिकता है। कई सारी दुकानें क्यों फेल होती हैं पता है? वो सिर्फ इसलिए फेल हो जाती हैं क्योंकि वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाती, वो ये समझ ही नहीं पाती कि कौन सा प्रोडक्ट तेज बिक रहा है, कौन सा प्रोडक्ट धीमा बिक रहा है। और जो नहीं बिक रहा है वही प्रोडक्ट फिर दोबारा लेके आके रख लिया, तो फिर क्या होगा दुकान का? लेकिन जब तेज बिकने वाला प्रोडक्ट आपकी दुकान में पूरा भरा होगा तो आपका दुकान बहुत अच्छा चलेगा, बहुत तेज चलेगा। ये किसी भी चीज़ के लिए है, चाहे वो कॉस्मेटिक्स का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का आप शॉप कर रहे हो, हर चीज़ के लिए एप्लीकेबल है। तो इन बातों को समझते हुए अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करोगे, दुकान स्टार्ट करोगे, तो आपकी दुकान में 4 चांद लग जाएंगे, आपकी दुकान बहुत आगे जाएगी। कुछ चीज़ें और टिप्स दे दूं दुकान के, अगर आप खोलने जा रहे हो तो ये टिप्स बहुत बहुत ज़रूरी है कि ज़रा से किराए की बचत के लिए आप गली मोहल्ले में दुकान मत खोलो, किसी मार्केट में दुकान खोलो। माना आपका किराया 2,000 रुपये है कहीं गली मोहल्ले में, और कहीं आपका किराया 10,000 रुपये है किसी अच्छी मार्केट में,
तो मैं यहाँ आपसे कहता हूँ कि आप वो 8,000 मत देखो, आप वहाँ दुकान करो जहाँ मार्केट है। वो 10,000 रुपये दे दो, वो 2,000 रुपये आपके लिए नुकसानदायक हैं, उस 10,000 में आप उसी से कमाओगे, उसी से दोगे ना। ट्रैफिक जहाँ आएगा, जहाँ ज़्यादा लोग आएंगे, जहाँ ज़्यादा पर्सन्स आ रहे हैं, वहाँ दुकान अच्छी चलेगी। बहुत ध्यान से समझिए बात को। जरा से 2,000 आप सिर्फ दुकान का किराया तो बचा पा रहे हो, बाकी आपको समय उतना ही देना पड़ रहा है, माल उतना ही भरना पड़ रहा है, सब कुछ उतना ही करना पड़ रहा है, लेकिन सिर्फ वो 8,000 रुपये इसलिए बचा रहे हो कि आप गली मोहल्ले में ले रहे हो, उससे आपका दुकान का लॉस हो जाता है। लोकेशन, कभी भी आप किसी फ्रेंचाइजी से जब बात करोगे ना, मैं बात करता रहता हूँ, तो मैंने देखा है कि उनका हमेशा फोकस होता है कि सर लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। चाहे जितना बड़ा ब्रांड ले आओ, अगर गली मोहल्ले में खोल दोगे तो नहीं चलेगा, चाहे जितना बड़ा ब्रांड हो। लेकिन अगर लोकेशन अच्छी होगी तो आप थोड़ा हल्का भी ब्रांड होगा ना, अगर आपकी दुकान थोड़ी कम भरी भी होगी ना, तो चीज़ चलेगी। क्योंकि ट्रैफिक आ रहा है, ट्रैफिक का मतलब फुट जो आते हैं ना कस्टमर्स के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना ट्रैफिक आपकी दुकान में प्रवेश कर रहा है, रोज़ 100 आदमी आपकी दुकान के अंदर आ रहे हैं, माल खरीद रहे हैं, नहीं वो नहीं, मेन है कितने आदमी आपकी दुकान के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। 100, 500। अगर आपने 2,000 वाली दुकान यानी छोटी जगह दुकान ली तो आपके में ट्रैफिक आएगा मान लिया 100, लेकिन अगर आपने ये मेन मंडी पे मेन जगह दुकान ली तो यही ट्रैफिक हो जाएगा 1,000। तो कितना ह्यूज परिवर्तन हुआ। ये छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बातें बहुत पेड कोर्स, बहुत बड़े बड़े कोर्स भी नहीं बताते हैं, जो मैं आपको एकदम सरल, सिंपल, सस्ती भाषा में फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ। तो इस चीज़ की वैल्यू समझो, इस वीडियो की वैल्यू समझो, अब मैं जो बोल रहा हूँ इसकी वैल्यू समझो और अपनी दुकान को बहुत आगे ले जाओ। मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप लोग बहुत आगे बढ़ो। एक चीज़ याद रखना, चाहे जिस धर्म के हो, चाहे जिस जाति के हो, चाहे जिस मजहब के हो, चाहे जिस भगवान को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, किसी को भी मानते हो, एक चीज़ याद रखना, बिजनेस में सुपर पावर का बहुत रोल होता है। यानी वो जो शक्ति है ना जिसने हम सबको बनाया है, जो इस पूरे इस ब्रह्मांड को चला रही है, मेरा मानना है पर्सनल, अब हर एक का अलग अलग मानना हो सकता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि उसका साथ होना बहुत ज़रूरी है, लक का साथ ज़रूरी है। तो उससे आशीर्वाद लेते हुए भी आगे बढ़ना, उसके की दुआओं के साथ आगे बढ़ोगे तो बहुत आगे जाओगे। बस इतना ही कहना था। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो किसी और के काम का है, किसी और कोई और दुकान के बारे में सोच रहा है, तो उस तक वीडियो ज़रूर पहुँचाओ ताकि वो सही निर्णय ले सके, ताकि वो गलत चीज़ में ना फंस सके, ताकि वो भ्रमित ना हो जाए। उसको सही जानकारी, मैं तो फ्री में दे रहा हूँ ना, क्या दिक्कत है उसको सही जानकारी ले लेने में। एक बार सुन ले, फिर क्या होता है, नहीं करना है आपको, ऐसा ना लगे ठीक है ना करो, लेकिन एक बार सुन लो, समझ लो कि कैसे होता है, फिर जैसे मना है वैसे करो, आपकी मर्ज़ी है, आपका पैसा है। लेकिन मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे भारत का हर व्यक्ति बहुत आगे बढ़े, बहुत अच्छा कमाए, बहुत ज़्यादा पैसे कमाए। तो वो सारी टेक्निक्स जो बहुत कठिन कठिन भाषाओं में लिखी हुई है किताबों में, वो मैं आपको एकदम सरल सिंपल हिंदी में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको एकदम सरल सी भाषा में वो चीज़ें पता चलें जो बहुत अच्छे अच्छे राइटरों ने इंग्लिश में लिखी हैं, बहुत क्लिष्ट लैंग्वेजेस में लिखी हैं, जो आप नहीं पढ़ सकते हो या आपको पढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा है, तो मैं उसको एकदम सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप वो सारी चीज़ें समझो जो टेक्निकली हैं, जो टेक्निकली सपोर्ट करती हैं बिज़नेस को। बस इतना ही कहना था। मेरा इसमें कोई भी ऐसा लालच नहीं है कि मेरे व्यू बढ़ें या मेरे साथ कुछ अच्छा हो जाए, व्यू बहुत अच्छा आ जाए, लोग मेरी तारीफ़ करें, ऐसा मेरा कोई मोटो नहीं है। बस मेरा मोटो ये है कि बस आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाए, आपका बिज़नेस अच्छा चलेगा तो आप हंसोगे, चेहरे में मुस्कान आएगी, बस इनफ हो गया, मेरे सारे पैसे वसूल हो गए, समझ लीजिए। बस इतना ही कहना था। अगर आपको इस वीडियो में कुछ खराबी लगी है तो ज़रूर कमेंट करो, और अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर इसमें लिखो कि हाँ ये चीज़ अच्छी थी। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।